हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें डिस्टर्ब होके रह गई हैं। जैसे जैसे जदीद दौर आता चला जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी से हर इंसान रास्ता अपने आप को करता चला जा रहा है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों ने हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत से असरात मुरतब किए हैं। आप क्या समझती हैं इन तमाम तर चीज़ों के आने की वजह से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिर मैं वही बात करूंगी और पहले मैं उस पॉइंट को दोबारा से बोलूंगी कि एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का वो आपकी पर्सनालिटी में बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को शैटर कर देता है। आप ये मत समझिए कि आप अगर इसको बहुत ज्यादा किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, आपका माइंड भी एक मशीन है, उसको भी एक लिमिट तक डाटा चाहिए। जब आप उसमें एक्सेसिव चीजें भरते जाएंगे तो वो फट जाएगा, वो आपको नहीं कुछ भी देगा, वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, वो आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं देगा। आपके लिए बहुत जरूरी है, बच्चों का स्लीप टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट हो रहा है, डाइट इफेक्ट हो रही है, फिजिकल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, पीस ऑफ माइंड आपका खत्म हो रहा है। बहुत जरूरी है, जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं, आपको नींद भी नहीं आएगी। हमारे बच्चे, हम लोग इंक्लूडिंग अस, हम लोग सबका एक ये जो अलमिया है, जो ट्रॉमा हम आजकल फेस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन को दे रहे हैं। पर्सनल लाइव्स, रिलेशन सब हमारे शैटर होते जा रहे हैं। हमारा लोगों से मिलना नहीं है। हमारा पहले होता था गेम्स ग्राउंड में जाके खेला जाती थी और हम लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, बट नाउ वी आर रिलैक्स, वी आर लेजी, वी आर लेथार्जिक ऑल द टाइम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं। अब हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारा हेयरिंग टाइम भी हमारा जस्ट 30 सेकेंड्स है कि स्क्रॉल किया, हम ज्यादा सुन भी नहीं सकते, ज्यादा देख भी नहीं सकते। हमारी हर टाइम प्रिसाइज हो गया है। हमने हर चीज को बस वो रील वाला टाइम है कि वो स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं। बहुत अहम बात की आपने, कता कलामी की माजरत। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने स्क्रीन टाइमिंग्स की बात की, तो अगर करंटली देखा जाए, अगर हम पहले देखा करते थे कि जो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे या हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनके पास ये डिवाइसेस हुआ करती थी, लैपटॉप्स हुआ करते थे, मोबाइल्स हुआ करते थे और इंटरनेट की जो एक्सेस है उन तक वो इजीली वो अवेल किया करते थे। लेकिन करंटली देखते हैं कि मैट्रिक, अंडर मैट्रिक जो स्टूडेंट है वो भी इन तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल तौर पे रास्ता हो चुका है। एक तो जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो इसको मैंडेटरी कर दिया और पेरेंट्स ने जो है वो उनकी नीड को देखते हुए बच्चों की तमाम तर चीज़ें दे दी। इसकी वजह से बहुत से नेगेटिव एक्सपेक्ट हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें दौरे हाजिर में, हमारा जो मुआशरा है गलत वेबसाइट देखने के हवाले से बहुत ज़्यादा ये ऊपर जा चुका है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो वो लोग हैं जिनके पास ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमनली पेनिट्रेट होता चला जा रहा है और यकीनन ये चीज़ें स्वाइप करने के लिए जो वालिदैन हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको मुकम्मल तौर पे कोई हिकमत अमली अपनाना होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में जब कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे हम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, हमारा मुआशरा नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करता है, ज़्यादा नजर आता है। तो ये मुआशरे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे कोविड आया, जी हमें फेस करना पड़ा। जब भी कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारी कंट्री को फेस करना पड़ते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बंद किया जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। बच्चे स्कूल में नहीं लेकिन बाहर हर जगह पे नजर आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे बहुत बार हम लोग ये एक पॉइंट रख चुके हैं कि सिर्फ स्कूल्स में ही वो एनवायरनमेंट या वो फॉग या स्मोक नहीं होता है, एवरीवेयर इट प्रिवेल्स। लेकिन स्कूल्स को अगर ये चीजें मैंडेटरी हुई तो इसलिए कि उनका यूजफुली किया जाए। देखिए, एक चीज को बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घरों में बैठकर भी तालीम हासिल करें। पहले हमें ये बेनिफिट्स, ये चीजें, ये एक्सेसरीज, ये जितनी भी नेसेसिटीज थी ये प्रोवाइड नहीं थी। तो जो अगर स्कूल ऑफ है तो बच्चे घर पे ही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम इतना अपने बच्चों को इक्विप कर चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ इतना सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो घर में बैठकर भी तालीम हासिल कर सकता है थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज। AI है ना, सो
कितने सारे और एप्स हैं, जूम है, गूगल मीट है, ठीक है, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम स्कूल्स में बैठ के भी बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे उससे अफादियत हासिल कर रहे हैं। बट जब आपकी क्लास ओवर हो गई है तो पेरेंट्स को चाहिए उनका वो स्क्रीन टाइम खत्म कर दें। पेरेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए कि अपने बच्चे को एक लिमिट के लिए मोबाइल की परमिशन दें यूज करने की। ये ऐप आफ्टर 18 अगर बच्चों को दी जाए, क्योंकि हमारे शरई तौर पे भी और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी 18 साल के बच्चे को बालिग समझा जाता है, तो अगर 18 साल का बच्चा जो इंटरमीडिएट या बीए में आ जाता है तो उसको अगर हम लोग मोबाइल फ्रीली यूज करने की परमिशन दें, दैट विल बी मोर बेनिफिशिएंट। बिकॉज के अगर हम लोग छोटी उम्र के बच्चों को देते हैं ना, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट इज यूजफुल फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। सो बच्चों को भी बताएं, सिखाएं कि ये चीजें, या पेरेंट्स इतनी नजर रखें कि उन एप्स के ऊपर लॉक्स लगाएं कि बच्चे उनको ओपन नहीं कर सके। अब तो हर चीज हो सकती है ना, पहले पेरेंट्स को भी ये जानना है कि बच्चे को क्या चीज स्पॉइल कर रही है, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइमिंग उनको स्पॉइल कर रही है, वो चीजें सीख रहे हैं, उनके अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई। पेरेंट्स ने एक से दूसरी दफा बुलाया है तो वो भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों? हम स्क्रीन में बिजी हैं, हम दोस्तों से नहीं मिलते हैं, हम फैमिली से नहीं मिलते हैं, कोई आ भी जाए तो हम अपने मोबाइल में बिजी हैं, हम अदब भूल गए हैं, हम बात करना भूल गए हैं। हमारे बच्चों को बात करना नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो ऑल द टाइम उस पर बिजी हैं। ये टेक्नोलॉजी यूजफुल उस एस्पेक्ट से है कि इनको प्रॉपर टाइम यूज किया जाए।